अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आप तमाम को आफ़ियत के साथ हमेशा खुश रखे। अब आप वीडियो पर आ ही गए हो तो वीडियो को छोड़कर मत जाना, बहुत काम की बात आपको बतला रहा हूँ। शायद ये बात आपको ना मालूम हो, फ़ाक़ा, तंगदस्ती और बीमारी के असबाब। ज़िंदगी में कभी तंगी आती है, रोज़ी में कमी आती है, गरीबी आती है, बीमारी आती है, तो उनके असबाब क्या है? क्यों बीमारी आती है? क्यों रोज़ी की तंगी में हमें मुब्तला होना पड़ता है? क्यों फ़क़्र व फ़ाक़ा वाली ज़िंदगी गुजारने की नौबत आ जाती है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया को असबाब से मरबूत फरमाया है, यानी असबाब से जोड़ा है। हमें पहुँचने वाली हर परेशानी हमारे बुरे अमाल की सज़ा होती है, बुरे अमाल का नतीजा होता है। आइए देखते हैं हम कहीं इन कामों में मुब्तला तो नहीं है जो काम मैं अभी आपको बयान करने जा रहा हूँ। जिन कामों की वजह से बीमारी भी आती है, जिन कामों की वजह से गुर्बत भी आती है, जिन कामों की वजह से तंगदस्ती का सामना भी करना पड़ता है। नंबर एक, मेहमान को हक़ारत से देखना, यानी घटिया निगाहों से मेहमान को देखना। मेहमान आए तो मेहमान को घटिया निगाहों से देखना, ये रोज़ी की तंगी का भी सबब बनता है और बीमारियों के आने का भी सबब बनता है। नंबर दो, कुरान करीम को बेवुज़ू हाथ लगाना, यानी बग़ैर वज़ू के पढ़ना। बेवुज़ू के हाथ लगाना, बेवुज़ू कुरान करीम को छूना, बेवुज़ू पकड़ना। नंबर तीन, बग़ैर बिस्मिल्लाह के खाना, बिस्मिल्लाह खाने से पहले न पढ़ना। नंबर चार, खड़े होकर खाना। नंबर पाँच, जूते पहनकर खाना। नंबर छः, बग़ैर हाथ धोए खाना। नंबर सात, नंगे सर खाना, यानी खाते हुए न सर पर टोपी हो न कोई कपड़ा हो बल्कि खुला सर रखकर खाना। नंबर आठ, खाने के बर्तन को साफ़ न करना। नंबर नौ, मस्जिद में दुनिया की बातें करना। नंबर 10, नमाज क़ज़ा करना, नमाज को वक्त पर न पढ़ना, नमाज को क़ज़ा कर देना। नंबर 11, बुज़ुर्गों के आगे चलना, अल्लाह के नेक बंदों के आगे चलना, बड़े उम्र वाले जो हमारे लिए काबिल एहतराम है इनसे आगे चलना। नंबर 12, दरवाज़े पर बैठने की आदत, जैसे बहुत सी औरतों की आदत होती है दरवाज़े पर बैठने की, तो ये आदत भी रोज़ी की तंगी का और बीमारी के आने का सबब बनती है। नंबर 13, नामहरम औरतों को देखना, नामहरम औरतों को देखना, जिन औरतों की तरफ देखना जायज़ नहीं उनकी तरफ देखना। नंबर 14, औलाद को गाली देना, औलाद को ऐसे कलिमात कहना जो गाली में शुमार होते हैं, तो गाली देने से भी रिज़्क़ में तंगी आती है। नंबर 15, झूठ बोलना, नंबर 15 झूठ बोलना। नंबर 16, सुबह के वक्त सोना। अब झूठ बोलना तो हम जानते ही है कि हमारे समाज में झूठ कितना आम हो गया है। लोग कहते हैं रोज़ी में तंगी क्यों, तो झूठ बोलने की वजह से भी रोज़ी में तंगी आती है। सुबह के वक्त सोना, ये भी हर घर की एक कहानी हो गई है। फ़जर की नमाज़ के बाद सोने की एक आदत बनी हुई है। इसके कितने ख़तरनाक नुकसान है, इस पर मेरी मुस्तकिल एक वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको देख सकते हैं कि फ़जर के बाद सोने के कितने भयानक नुकसान होते हैं। सुबह के वक्त सोना। नंबर 17, मगरिब के बाद सोना। बहुत से लोग मगरिब के बाद सोते हैं, ये मगरिब के बाद सोना भी रोज़ी की तंगी का सबब बनता है और बीमारी के आने का भी सबब बनता है। नंबर 18, टूटे हुए कंघे को इस्तेमाल करना, कंघी टूट गई है, टूटी हुई कंघी का इस्तेमाल करना, ये भी रोज़ी की तंगी का सबब बनता है, बीमारी के आने का सबब बनता है। नंबर 19, नंगे सर बैतुल खला में जाना, यानी हम टॉयलेट में जा रहे हैं तो टॉयलेट में जाने से पहले सर पर कोई कपड़ा नहीं है, कोई टोपी नहीं है, तो ये भी रोज़ी की तंगी का सबब बनता है। नंबर 20, बैतुल खला में बातें करना, बग़ैर मजबूरी के बैतुल खला में बातें करना, ये भी रोज़ी की तंगी का सबब बनता है। हमने तो बहुत सी मरतबा ये सुना है कि आजकल जो मोबाइल में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है वो बैतुल खला में भी बात करते हैं, हालांकि बैतुल खला में मोबाइल लेकर जाना ही नहीं चाहिए। नंबर 21, बैतुल खला में थूकना, देखो ये भी रोज़ी की तंगी का सबब, बीमारी के आने का सबब। नंबर 22, अहलो याल से लड़ते रहना, घर वालों से लड़ाई झगड़े हमेशा करते रहना, लड़ाकू आदमी के अंदर भी बीमारियां ज़्यादा होती है और उसकी रोज़ी में तंगी होती है। नंबर 23, नहाने की जगह पेशाब करना, ये भी बहुत से लोग बाथरूम में जहाँ गुसल खाना होता है वहाँ हम पेशाब करते हैं, तो गुसल खाने में पेशाब करना ये भी रोज़ी की तंगी का सबब है। नंबर 24, खड़े होकर नहाना, ये खड़े होकर नहाना भी खिलाफ सुन्नत भी है, खिलाफ मुस्तहब भी है और रोज़ी की तंगी का सबब है। अलबत्ता हराम नहीं कह सकते हैं कि खड़े होकर नहाना हराम नहीं है, लेकिन खिलाफ सुन्नत खिलाफ मुस्तहब है। खड़े होकर नहाना भी
रोज़ी की तंगी का सबब बनता है। नंबर 25, फ़कीर को झिड़कना, मांगने वाले को झिड़कना, मांगने वाले को डांटना, इसकी वजह से भी अल्लाह पाक रोज़ी की तंगी में मुब्तला कर देते हैं। इसलिए कि अमीर बनाने वाला भी अल्लाह है, गरीब बनाने वाला भी अल्लाह है। वो जिसे चाहता है माल देता है, जिसे चाहता है गरीब बनाता है। नंबर 26, हौज़ या गुसल वाली जगह पेशाब करना। हौज़ मस्जिदों में होता है, घरों पर तो नहीं होता है। और गुसल, जहाँ गुसल किया जाता है, जहाँ हम नहाते हैं, वहाँ पेशाब करना भी जायज़ नहीं, बल्कि ये रोज़ी की तंगी का भी सबब बनता है और बीमारी के आने का भी सबब बनता है। नंबर 27, गाने बजाने में दिल लगाना। अब हम जान सकते हैं कि आजकल गाना बजाना कितना आम हो चुका है। दोस्तों, ये कुछ असबाब आपको बतलाए हैं जो रोज़ी की तंगी के सबब है और बीमारी के आने का सबब है। आप हमें कमेंट में बतलाना कि क्या ये असबाब आपको मालूम थे या आज आपने जाने हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हमें सही ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सादत नसीब फ़रमाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सादत नसीब फ़रमाए। दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।